तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स मीन्स एक आपको फंक्शन दिया गया है जिसको डिफाइन किया गया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। इसका डोमेन चाहिए, मतलब ये फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक्स की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, उसका रेंज क्या होना चाहिए, वो हमें फाइंड करना है। बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दो स्क्वायर रूट दिए गए हैं, तो हमें ऐसा एक्स चाहिए जिसके लिए हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स दोनों फाइंड कर सके। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन को डिफाइन करने के लिए जो एक्स चाहिए वो हम फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स को डिफाइन करने के लिए एक्स कहाँ होना चाहिए वो भी फाइंड कर लेंगे, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा एक्स चाहिए जिसके लिए ये दोनों स्क्वायर रूट डिफाइन हो सके। ओके, तो फर्स्ट टू डिफाइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। बराबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो रियल नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो टू डिफाइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर दिया है वो है एक्स माइनस वन, ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, दैट इज जीरो या तो जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। अब यहां से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, ऐड वन, और इनइक्वालिटी में दोनों साइड कोई भी नंबर प्लस करो या माइनस करो, उससे इनइक्वालिटी को इफेक्ट नहीं होता, वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से मिल चुका है आपको 0 प्लस वन और x माइनस वन प्लस वन, तो 0 प्लस वन हो जाएगा 1 और ये हो गया x, बिकॉज माइनस वन एंड प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे। बराबर। तो सबसे पहले हमको जो फर्स्ट स्क्वायर रूट दिया गया था उसके लिए x की वैल्यू क्या है, 1 या तो 1 से ग्रेटर, तो x बिलोंग्स टू क्लोज फ्रॉम 1 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट, ये फर्स्ट स्क्वायर रूट के लिए। अब सेकेंड, तो टू डिफाइन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, अब इसको डिफाइन करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज जीरो या तो जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेंगे, एड एक्स, दोनों साइड एक्स ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस एक्स लेफ्ट साइड में, और इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी 3 माइनस एक्स प्लस एक्स, लेफ्ट साइड में हो गया है x लेस और इक्वल, माइनस एक्स एंड प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो 3। तो सेकेंड जो स्क्वायर रूट था उसको डिफाइन करने के लिए हमें x क्या लेना पड़ेगा, तो x बिलोंग्स टू 3 या तो 3 से लेस, 3 या 3 से लेस, दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू क्लोज 3। नाउ फॉर fx, बराबर। अब fx को डिफाइन करने के लिए x कहाँ लेना पड़ेगा, तो f को डिफाइन करने के लिए जैसे मैंने बोला फर्स्ट स्क्वायर रूट एंड सेकेंड स्क्वायर रूट, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों डिफाइन होने चाहिए। इसका मतलब हमको ये जो दोनों सेट मिले हैं वो दोनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो एक है 1 टू इनफाइनाइट, क्लोज फ्रॉम 1 ओपन फ्रॉम इनफाइनाइट, इंटरसेक्शन सेकेंड है वो माइनस इनफाइनाइट से 3 है, क्लोज 3। इसका मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन जो आप रियल लाइन से फाइंड कर सकते हैं वो हो जाएगा क्लोज 1 टू 3। बराबर, ये हो गया आपका डोमेन, कि x बिलोंग्स टू, जो x की वैल्यू हम बोलते हैं वो होता है डोमेन, एंड सेकंड होता है रेंज जिसको हम y बोलते हैं। अब ऐसे ही नंबर 2 है डोमेन ऑफ f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर भी टू डिफाइन fx या तो टू डिफाइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफाइन करने के लिए
जो स्क्वायर रूट दिया गया है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, दैट इज 0 या तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए 0। अब ये जो इनइक्वालिटी है जो हमने लास्ट में किया उसमें तो x का सिंगल पावर था, यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक है, बराबर, x का स्क्वायर है, तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक है तो उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, x कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर आप x कॉमन निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा x इंटू 4 माइनस एक्स। अब हमें रियल नंबर फाइंड करने हैं और ऐसे रियल नंबर जिससे x इंटू 4 माइनस एक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉजिटिव या तो फिर 0 हो जाए। तो सबसे पहले जो हमें x दिया गया है ये 0 कब होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी एट 0, और इक्वल साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0। 4 माइनस एक्स जो सेकेंड फैक्टर है वो इक्वल टू 0 कब होगा, व्हेन वी टेक x इक्वल टू 4। तो हमने रियल लाइन के 3 पार्ट कर दिए हैं, एक है माइनस इन्फाइनाइट टू 0, 0 टू इन्फाइनाइट एंड 4 टू इन्फाइनाइट। अब ये 3 पार्ट में से हमको ऐसा पार्ट चाहिए जो हमें मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देता है। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए कोई भी एक इंटरवल सिलेक्ट करो और वो इंटरवल में से एक नंबर सिलेक्ट कर लो। मान लो मैंने सिलेक्ट किया x इक्वल टू 5। अगर हम x इक्वल टू 5 सिलेक्ट करके चेक करते हैं साइन ऑफ x इंटू 4 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू 5 है, यहाँ से हो गया 4 माइनस 5, तो ये जो भी नंबर है वो कितना हो जाएगा, -5। मीन्स 4 टू इन्फाइनाइट में मैंने नंबर सिलेक्ट किया तो मुझे आंसर माइनस मिला है, मीन्स यहाँ पर माइनस होगा, ऑल्टरनेट मीन्स यहाँ पर प्लस होगा, और लास्ट में हो जाएगा माइनस। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज प्लस चाहिए। तो x की वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए, x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू क्लोज 4 होना चाहिए, बराबर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं एंड okay, so next question is domain of fx is equal to square root के अंदर दिया है आपको x प्लस 3 अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5। ये है आपका फंक्शन का डेफिनेशन, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी वापस स्क्वायर रूट है, बट इस बार स्क्वायर रूट के अंदर रेशियो भी दिया गया है। तो टू डिफाइन fx को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर रूट में जो भी दिया गया है x प्लस 3 अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट बिकॉज 2 माइनस एक्स एंड एक्स माइनस 5 डिनोमिनेटर में है तो 2 माइनस एक्स मस्ट बी नॉन जीरो, x माइनस 5 ये भी नॉन जीरो होना चाहिए। न्यूमरेटर कैन बी 0 बिकॉज हमको जो नंबर चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, अब इसको रियल लाइन पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस वन इज रियल लाइन। सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 की वैल्यू 0 हम ले सकते हैं बिकॉज इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, जहां पर मैंने डार्क किया है मीन्स x की वैल्यू -3 हम ले सकते हैं। 2 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, 2 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x का वैल्यू 2 नहीं ले सकते, तो यहाँ पर रख देते हैं 2 बट ब्लैंक बिकॉज x की वैल्यू 2 नहीं लेनी है हमें। x माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हम x का वैल्यू 5 भी नहीं ले सकते, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 5 ब्लैंक, कि 5 भी नहीं ले सकते,
और ये है इनफाइनाइट। अब आपकी जो रियल लाइन थी उसके पार्ट हो चुके हैं, माइनस इनफाइनाइट टू -3 टू 2 2 टू 5 एंड 5 टू इनफाइनाइट। इसमें से हम ऐसा पार्ट सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए ये जो रेशियो है वो ग्रेटर देन, मतलब कि पॉजिटिव या तो 0 हो जाए। तो 0 कहाँ होता है वो तो हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारा इंटरेस्ट है ये पॉजिटिव कहाँ पर होगा। तो आप कोई भी एक इंटरवल सिलेक्ट कर लो। मैंने सिलेक्ट किया है -3 टू 2 और उसमें से एक नंबर लिया है 0, बराबर। अब आप x इक्वल टू 0 रख के चेक करो, आपकी जो इनइक्वालिटी दी गई है उसकी लेफ्ट साइड में x इक्वल टू 0 रखना है, x प्लस 3 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5 में। तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा 3, 2 माइनस 0 वो तो 2 होगा, 0 माइनस 5 तो ये होगा माइनस। अब हमको तो ये इंटरेस्ट है कि ये प्लस है या माइनस है, क्या नंबर है उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये नंबर जो भी है वो माइनस है, मीन्स यहाँ पर माइनस है तो ऑल्टरनेट यहाँ पर प्लस, इधर ऑल्टरनेट में माइनस चलेगा और यहाँ पर प्लस। ओके, तो आपको क्या चाहिए था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब x बिलोंग्स टू कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, प्लस पार्ट, माइनस इनफाइनाइट से -3, माइनस इनफाइनाइट से -3 क्लोज, बिकॉज यहाँ पर डार्क है, यूनियन 2 टू 5, बट उसमें दोनों नंबर के पर ब्लैंक है तो ये ओपन इंटरवल चलेगा, बराबर। ऐसे फाइंड करते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अब एक दो क्वेश्चन रेंज के करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन में, फाइंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू x-3 अपॉन x-5। ये जो फंक्शन है इसका जो डोमेन होगा वो होगा r माइनस सिंगलटन 5 टू r। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस 5 है तो हम x की वैल्यू 5 नहीं ले सकते, तो हमने r माइनस सिंगलटन 5 लिख दिया। अब इसका रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, लेट f ऑफ x इक्वल टू y। हम क्या करेंगे, y की पॉसिबल वैल्यू क्या है वो फाइंड कर लेंगे, क्योंकि रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ आंसर्स। तो हमने आंसर अभी क्या लिखा है, y। तो y की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होगी वो सब हमारे रेंज में होगी। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखना है और उसके बाद आपको x सब्जेक्ट बनाना है, बराबर। x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x-3 अपॉन x-5 इक्वल टू y। यहाँ से आप स्लोली स्लोली x को सब्जेक्ट बनाने के लिए सिंप्लीफाई करते जाओ। तो x-3 इज इक्वल टू x into y minus 5 into y. So it is x minus xy is equal to 3 minus 5y. x कॉमन निकाल लेंगे तो 1 minus y equal to 3 minus 5y. Therefore x is equal to 3 minus 5y upon 1 minus y. ओके, तो यहाँ पर हमने x को सब्जेक्ट बना लिया है। x क्या है, 3 माइनस 5y अपॉन 1 माइनस वाई। अब x कहाँ पर है वो तो हमें पता है, क्योंकि हमको फंक्शन का डोमेन दिया गया है ना, r माइनस सिंगलटन 5। तो ये जो भी रेशियो है वो रेशियो का वैल्यू क्या कहाँ पर होना चाहिए, इन r माइनस सिंगलटन 5। अब ये जो रेशियो है 3 माइनस 5y अपॉन 1 माइनस वाई, इसको डिफाइन करने के लिए आप y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, बराबर। तो 3 माइनस 5y अपॉन 1 माइनस वाई, इसको अगर आप r माइनस सिंगलटन 5 में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंडीशन रखनी पड़ेगी y नॉट इक्वल टू 1, बिकॉज अगर y 1 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फिर वो अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा। तो y नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब आपका जो y एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखा था उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन मिली कि y का वैल्यू 1 नहीं ले सकते।
तो अगर आप y का वैल्यू 1 नहीं ले सकते तो अदर देन 1 क्या है, r माइनस सिंगलटन 1। तो ये हो गया आपका रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन इज r माइनस सिंगलटन 1, बराबर। तो ये था x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 5, जो कि न्यूमैरेटर में भी लीनियर फॉर्म था, डिनोमिनेटर में भी लीनियर फॉर्म था। तो हम रेंज इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब इसे में थोड़ा चेंज करके एक रेशियो फॉर्म में ही क्वेश्चन देखते हैं। एंड क्वेश्चन इज range of the function, range of the function fx equal to x square minus x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये जो फंक्शन दिया गया है इसका आपको रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले फंक्शन लिख देते हैं वापस, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देख सकते हैं न्यूमैरेटर में क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, x कॉमन निकालेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में से भी हम x कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर हम x कॉमन निकालेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 2। अब सबसे पहले आप डिनोमिनेटर देखो, तो डिनोमिनेटर में क्या है, x इंटू एक्स प्लस 2। तो ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए x इंटू एक्स प्लस 2 ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x नॉट इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 ये भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट इज x का वैल्यू आप -2 भी नहीं ले सकते, ना तो 0 ले सकते। तो ये फंक्शन का डोमेन क्या है, तो हमको तो क्वेश्चन किया गया था रेंज फाइंड करना, और हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डोमेन। क्योंकि जब तक आप डोमेन फाइंड नहीं करेंगे ना तब तक रेंज में डेफिनेटली कोई मिस्टेक होने के चांसेस है। जैसे कि लास्ट में भी मैंने डोमेन लिख दिया था, क्वेश्चन में नहीं दिया था, मैंने डोमेन लिख दिया था साइड में। तो हमने डोमेन फाइंड कर लिया है। अब डोमेन फाइंड करने का यहाँ से हम फायदा उठाएंगे कि देखो ये x तो हम 0 नहीं ले रहे, तो अगर x नॉन जीरो नंबर है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर में से। बट हम ये ध्यान रखेंगे कि हमको x का वैल्यू 0 नहीं लेना है, ना तो x का वैल्यू -2। अब रेंज देखो ये लीनियर फॉर्म हो चुका है, तो लीनियर फॉर्म हो चुका है तो इसका रेंज हम कैसे फाइंड करते थे, लेट fx इक्वल टू y। अब fx क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू y, मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल टू xy प्लस 2y, दैट इज x माइनस xy इज इक्वल टू 1 प्लस 2y। अब यहाँ से आप x कॉमन निकाल के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस 2y अपॉन 1 माइनस y। अब ये जो है x की वैल्यू है, इसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, सो y नॉट इक्वल टू 1। तो क्या हम ऐसे लिख दें कि इसका रेंज है r माइनस सिंगलटन 1, नहीं। अगर आपने r माइनस सिंगलटन 1 लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको जो x की वैल्यू मिली है वो x की वैल्यू 2 नंबर नहीं हो सकती, ना तो x का वैल्यू 0 हो सकता है, ना तो x का वैल्यू -2। तो डेफिनेटली x का वैल्यू -2 तो कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम जब सिंप्लीफाई कर रहे थे ना तभी भी x प्लस 2 था। या तो अगर चेक करना है तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि इसका वैल्यू कभी भी -2 नहीं हो सकता। क्यों, लिखते हैं सपोज इट इज -2, बराबर। तो 1 प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई, मैं बोल रहा हूँ कि इसका वैल्यू -2 कभी नहीं होगा। क्या तकलीफ है, अगर हम -2 लिखेंगे तो क्या तकलीफ है,
देखते हैं यहाँ से, मान लो कि ये -2 हो गया है। अगर ये -2 हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2y इज इक्वल टू 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 दैट इज -2 एंड माइनस माइनस +2y। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, 1 इंटू -2 माइनस माइनस +2। तो देखो अब दोनों साइड से 2y कैंसिल करेंगे एंड 2y कैंसिल करेंगे तो 1 इक्वल टू -2। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 1 एंड -2 ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 + 2y अपॉन 1 - y, इसका वैल्यू -2 तो कभी नहीं होगा, बराबर, डेफिनेटली ये कभी हो ही नहीं सकता। तो x की वैल्यू -2 नहीं आनी चाहिए, मैंने बोला वो तो डेफिनेटली नहीं आएगी। बट एक और चीज ध्यान रखना है कि x का वैल्यू 0 भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर x + 2 का हम यूज कर रहे हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली होता जाएगा, बट x आप कैंसल करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 + 2y अपॉन 1 - y इसका वैल्यू 0 भी नहीं होना चाहिए। हमने जो फाइंड किया है ना उसमें 0 का रोल अभी तक नहीं है, तो 1 + 2y अपॉन 1 - y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर वो नंबर हम माइनस कर देंगे। तो 1 + 2y अपॉन 1 - y 0 कब होता है देख लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 + 2y इक्वल टू 0। 1 + 2y 0 कब होगा, y का वैल्यू जब -1/2 होगा। तो ये हमें नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं नॉट इक्वल टू 0 लगा देता हूँ। अब यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू 0 लगा देते हैं, यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू। तो आपको y की कौन सी वैल्यू नहीं सिलेक्ट करनी है, ना तो आप y का वैल्यू 1 ले सकते हैं, ना तो आप y का वैल्यू -1/2 ले सकते हैं। इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा r - 1 एंड -1/2 इन अ सेट। ओके, तो आप कोई फैक्टर को कट करते हो तो वो को कट करते हो, उसके बाद आप जब इसका रेंज फाइंड करेंगे तो लास्ट में आपको चेक करना है कि हमने जो फैक्टर कट किया है वो वैल्यू भी कंसीडर करनी है, वो नहीं होनी चाहिए, बराबर। दैट इज जैसे कि यहाँ पर मुझे x 0 आंसर नहीं करना था तो ये हमने कुछ ऐसे फाइंड कर लिया, राइट। अब चलते हैं एक और थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं।